हिंदू पौराणिक कथाएं सिर्फ देवताओं, ऋषियों और राजाओं की कहानियां नहीं हैं। ये उन शक्तिशाली महिलाओं की कहानियां भी हैं जिन्होंने अपनी बुद्धि, साहस और प्रेम से इतिहास को आकार दिया। कुछ महिलाएं कोमलता और त्याग की प्रतीक बनी, तो कुछ शक्ति और युद्ध की देवी। पर क्या यह पूरी सच्चाई है? क्या सीता सिर्फ त्याग की मूर्ति थी? क्या दुर्गा सिर्फ राक्षसों को मारने वाली देवी थी? और क्या आप उन महिलाओं को जानते हैं जिनकी कहानियां आज भी अनसुनी हैं? रामायण में सीता का चरित्र अक्सर त्याग और धैर्य का प्रतीक माना जाता है, लेकिन क्या वह केवल एक पीड़ित थी या उनसे कहीं ज्यादा थी? हम सीता को सिर्फ एक आदर्श पत्नी के रूप में देखते हैं, लेकिन उनकी कहानी में छिपा है शक्ति और स्वतंत्रता का एक अनोखा रूप। वह सिर्फ राजा जनक की पुत्री नहीं थी, बल्कि धरती से उत्पन्न हुई थी। वनवास के दौरान उन्होंने सिर्फ राम के साथ कष्ट नहीं सहे, बल्कि उन्होंने अपने अधिकारों की भी मांग की। जब रावण ने उनका अपहरण किया, तो उन्होंने स्वयंवर में अर्जित अपनी शक्ति और मर्यादा को बनाए रखा। क्या आप जानते हैं कि राम के वनवास से पहले सीता ने परशुराम से उनकी दिव्य धनुष चलाने की अनुमति मांगी थी? वह धनुष को उठा भी सकती थीं, जिससे यह सिद्ध होता है कि वह शारीरिक रूप से भी शक्तिशाली थीं। महाभारत की सबसे जटिल महिला पात्रों में से एक द्रौपदी ने अपने अपमान का बदला लेने की शपथ ली और इतिहास की धारा बदल दी। द्रौपदी सिर्फ 5 पतियों की पत्नी नहीं थी, बल्कि न्याय और प्रतिशोध की देवी थीं। उन्होंने अपने स्वयंवर में सबसे योग्य व्यक्ति को चुनने की ठानी थी, लेकिन उनके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा तब आई जब कौरवों ने उनका अपमान किया। वह न केवल प्रतिशोध की आग में जलती रहीं, बल्कि उन्होंने महाभारत के युद्ध का कारण भी बना। क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी ने कभी भी कौरवों को माफ नहीं किया? युद्ध के बाद जब अश्वत्थामा ने उनके 5 पुत्रों की हत्या कर दी, तो उन्होंने उसे क्षमा करने से मना कर दिया और कृष्ण से न्याय की मांग की। दुर्गा और काली को अक्सर विनाश की देवी के रूप में देखा जाता है, लेकिन उनकी कहानी केवल राक्षसों के वध तक सीमित नहीं है। दुर्गा को महिषासुर मर्दिनी के रूप में जाना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने केवल युद्ध ही नहीं लड़ा, बल्कि सृष्टि की रक्षा भी की? वह नारी शक्ति का पूर्ण रूप है, दयालु भी और विनाशकारी भी। एक कथा के अनुसार जब दुर्गा ने महिषासुर का वध किया, तो उन्होंने अपने सभी अस्त्र शस्त्र त्याग दिए और एक सामान्य स्त्री के रूप में पहचानी गईं। उन्होंने यह सिद्ध किया कि असली शक्ति हथियारों में नहीं, बल्कि आत्मबल में होती है। रावण की पत्नी मंदोदरी को अक्सर भुला दिया जाता है, लेकिन वह असल में एक महान बुद्धिमान और नीति विशेषज्ञ थीं। मंदोदरी सिर्फ रावण की पत्नी नहीं थीं, बल्कि एक दूरदर्शी और बुद्धिमान स्त्री थीं। उन्होंने रावण को बार बार चेतावनी दी कि वह सीता को छोड़ दे, लेकिन वह नहीं माने। उन्होंने अपने पुत्र मेघनाद को धर्म की शिक्षा दी और अंत में लंका के विनाश के बाद भी उन्होंने अपनी गरिमा बनाए रखी। क्या आप जानते हैं कि मंदोदरी असल में एक अप्सरा थीं, जो एक शाप के कारण राक्षस कुल में जन्मी थीं? ऋषियों की पत्नियां भी शक्ति और ज्ञान का प्रतीक थीं, लेकिन उनके बारे में बहुत कम चर्चा होती है। अनसुया ने अपने तप से त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश को बालक बना दिया था। उन्होंने सत्य और शक्ति की नई परिभाषा दी। अरुंधति को वैवाहिक आदर्श का प्रतीक माना जाता है, लेकिन वह स्वयं एक महान दार्शनिक भी थीं। अरुंधति को आज भी सप्तर्षि मंडल के पास एक तारा के रूप में देखा जाता है, जो स्त्री शक्ति की अमृता का प्रतीक है। हमने सीता से लेकर दुर्गा तक कई शक्तिशाली महिलाओं की कहानियां देखीं, लेकिन इन सब में एक बात सामान्य थी: शक्ति, साहस और धैर्य। हिंदू पौराणिक कथाएं हमें सिखाती हैं कि एक स्त्री सिर्फ कोमलता और सहनशीलता की मूर्ति नहीं है, बल्कि वह सृजन और विनाश दोनों की देवी भी हो सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट में बताइए कि आपको इन कहानियों में से कौन सी सबसे प्रेरणादायक लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।